सो हेलो एवरीवन। आज हम देख रहे हैं अपने रेशियो का सेकंड कॉन्सेप्ट, इक्वल वैल्यू मेथड। काफ़ी इंटरेस्टिंग मेथड है और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी सवालात इससे देखने को मिलते हैं हमारे रेशियो चैप्टर में। तो आइए देखते हैं क्या है ये इक्वल वैल्यू मेथड और किस तरह के सवाल बनते हैं इसमें। तो इसमें असल होता ये है, इक्वल वैल्यू मेथड में हमें इक्वल कुछ वैल्यूज़ दी होती हैं। जैसे मैं मानूँ 2a इज़ इक्वल टू 3b इज़ इक्वल टू 5c, इस तरह की वैल्यू दी गई होती है और हमसे पूछ लेता है देन अगर 2a बराबर है 3b के और 3b बराबर है 5c के, तो देन a इज़ टू b इज़ टू c, इन तीनों का रेशियो क्या होगा। इस तरह के सवाल बनते हैं। तो हम करते क्या है, हम a की वैल्यू निकालने के लिए a के लिए इसको छोड़ के बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। जिसकी वैल्यू निकालनी है उसे छोड़ देंगे और जो दोनों बचा है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 5 ज़ा 15, ठीक है। बी के लिए इसको छोड़ देंगे, बी वाले को, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 5 ज़ा 10। सी के लिए सी वाले को छोड़कर बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 ज़ा 6। ये हमारा रेशियो हो जाएगा ए बी एंड सी का। अच्छा था। इसको एक और तरीके से टीचर्स बताते हैं, तीनों का एलसीएम लेकर के उसके बाद इससे डिवाइड कीजिए। जैसे 5 3 एंड 2 है, इनका एलसीएम जब आप लेंगे 30 आएगा, फिर इससे डिवाइड कीजिए 2 से 15, फिर इसको डिवाइड कीजिए 3 से 10, फिर डिवाइड कीजिए 5 से 6। ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है और ये ओल्ड मेथड हो गया। हम एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, हमें शॉर्ट से शॉर्ट मेथड से जाना है। तो ये मेथड हमारे लिए बेस्ट मेथड है। कैसे? जब भी जो चीज़ पूछा जाएगा उसे छोड़ेंगे, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रेशियो हो जाएगा। जो पूछा जाएगा उसे छोड़ेंगे, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इसका रेशियो हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो रहा होगा। हम इक्वल वैल्यू मेथड के क्वेश्चंस देखते हैं जिससे कि हमें ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं हमारा दूसरा कॉन्सेप्ट, इक्वल वैल्यू मेथड। इसका पहला सवाल कह रहा है, जो कि एसएससी फेज़ 12 का सवाल है, 2023 का सवाल है। 2p इज इक्वल टू 3q इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू 5s, देन फाइंड द रेशियो ऑफ pqrs। कोई मुश्किल नहीं है, हमें दिया गया क्या है देखते हैं। 2p इज इक्वल टू 3q इज इक्वल टू 4r इज इक्वल टू 5s, ठीक है। हम यहाँ निकालेंगे p q r एंड s। p के लिए क्या करेंगे, इसे छोड़कर बाकी तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जितना बचा होगा सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 4 ज़ा 12, 12 5 ज़ा 60। q के लिए q वाला छोड़ें, बाकी सबको मल्टीप्लाई करें। 2 4 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। r के लिए बाकी तीनों को मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। एंड s के लिए इन तीनों को मल्टीप्लाई, 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24। ये हमारा हुआ रेशियो। अब रेशियो हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में होता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म, हम रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे होता है, अगर ये किसी एक कॉमन वैल्यू से कट रहा है तो हम कट कर देंगे। देखेंगे यहाँ चारों जो है 2 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, मतलब ये 30 बार में, ये 20 बार में, ये 15 बार में और ये 12 बार में। 30:20:15:12, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हुआ। क्लियर है आप लोगों को? आसान सवाल रहते हैं, बस हमें समझने की देरी होती है। बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं इस मेथड में अगर समझना है तो, लेकिन मुझे उम्मीद है आपको समझ आ रहा होगा और मज़ा भी आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इफ़ 15x इज इक्वल टू 24y इज इक्वल टू 32z, देन x इज टू y इज टू z इज इक्वल टू। देखते हैं, 15x इज इक्वल टू 24y इज इक्वल टू 32z। हमें निकालनी है x इज टू y इज टू z। x के लिए x वाला छोड़ें, बाकी दोनों मल्टीप्लाई करें। जब 24 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 32 से तो ये आएगा 720 और 48 768। ओके। y के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 15 तिया 45, 15 दूना 30, 480। z के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 आएगा। अब हमें लिखना है रेशियो, तो हम क्या लिखते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो के लिए हम निकालते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म, ये आप हमेशा याद रखेंगे। तो जब हम इसे कट करेंगे, कट करने की कोशिश करेंगे तो ये 12 से कटेगा 6 4 बार में,
ये 12 से कटेगा 4 0 बार में, ये 12 से कटेगा 3 0 बार में। देखें और किसी से कट रहा है, और 2 से कट रहा है, ये हमारा 32 बार में, ये 20 बार में, और ये 15 बार में। हमारा रेशियो आया है 32:20:15। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर होगा। आसान था, क्लियर था, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसे आप 2 से 3 स्टेप में बना सकते हैं अगर समझाने की ज़रूरत मुझे ना पड़े तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। इफ़ A:B is equal to 6:8 and B:C is equal to 5:10, then find A:B C। ये भी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या हुआ, हमें दे दिया A:B और देन दिया B:C। मीन्स इसमें B कॉमन और इसमें B कॉमन है ना, तो उस B को हम ऊपर नीचे ऐसे लिख देंगे, बराबर कर देंगे। समझ आ रही है आपको मेरी बात। जब A:B दे दिया, B:C दे दिया, तो यहाँ मैंने A:B लिखा और B:C लिखने टाइम मैंने B और B सामने कर दिया। क्यों? हमेशा ये B हमेशा इक्वल होगी, ये दोनों हमेशा इक्वल होने वाली है। अगर नहीं होगी तो हम इसे इक्वल बनाएंगे। चलिए, तो A:B दिया है 6:8 और B:C दिया है 5:10। सो चूँकि ये 8B की वैल्यू है और ये 5B की वैल्यू है, तो ये दोनों हमेशा कॉमन होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो हम बराबर करेंगे। बराबर कैसे करेंगे, देखिए, यहाँ 8 है और यहाँ 5 है। अब इन दोनों को बराबर करना है, तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका एक और शॉर्ट तरीका है, मैं अभी बताने वाला हूँ आपको। 6 5 40, 8 5 40। अब यहाँ 8 से 5 8 40 एंड 10 8 80। अब ये B की वैल्यू बराबर हो गई 40 एंड 40। अब हमारा रेशियो आ जाएगा 40:40। B की जगह 40 ही आएगा, कुछ सम वम कुछ नहीं होगा, ये दोनों B की ही वैल्यू है, (80). जब 0 0 हम कट करेंगे तो हमारा रेशियो आएगा 3:4:8। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ये भी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और देखिए CGL 2024 में इसके सवाल आए हैं, सवाल आते रहते हैं और अच्छे खासे सवाल नहीं होते हैं, बस आसान सवाल होते हैं, आपको क्लैरिटी की ज़रूरत होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, मैं उसे थोड़ी अलग मेथड से बताऊंगा। यहाँ हम क्या कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन की जगह मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, इस 40 को यहाँ 40 लिख सकते, सॉरी यहाँ इस 8 को हम यहाँ उतार सकते थे और इस 5 को हम यहाँ उतार सकते थे, बाकी हमारी वैल्यू बराबर आ जाती, सेम वैल्यू आ जाती है हमारी। लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है अभी, इसलिए मैं नहीं बताया। अगले क्वेश्चन में हम देखते हैं उसे। A:B is equal to 6:8 एंड B:C is equal to 5:12। B हमेशा बराबर रखना है, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करेंगे, हमने पीछे मल्टीप्लाई किया था, इसे भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यहाँ 5 से यहाँ 8 से। लेकिन हम डायरेक्ट क्या करते हैं, यहाँ हम 8 को उतार दें ऐसे और यहाँ हम 5 को उतार दें ऐसे। मीन्स यहाँ जो है उसे कॉपी कर देना है, यहाँ जो है उसे कॉपी कर देना है। अब देखेंगे, अब हम देखते हैं, इसे मल्टीप्लाई करेंगे। 6 5 30, 8 5 40 एंड 12 8 96। ये हमारा रेशियो आया। इसे जब हम कट करेंगे, 2 से सारा कट हो रहा है, 15 20 एंड 48। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हुआ। क्लियर है। यहाँ हमने क्या किया, इस 8 को यहाँ कॉपी कर लिया और इस 5 को यहाँ कॉपी कर लिया। अगर हम यहाँ इस 5 से मल्टीप्लाई करते हैं पीछे वाले क्वेश्चन की तरह, यहाँ इस 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर भी हमारी सेम वैल्यू आती। लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा इजी और सिंपल तरीका है, इसलिए ये भी सीखना ज़रूरी है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आपके लिए होमवर्क है। इफ़ A:B is equal to 3:7 एंड B:C is equal to 4:9 देन फाइंड A:B:C। इसे आप कोशिश करेंगे कि दोनों मेथड से बनाएं, जो मैंने दोनों मेथड बताया, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दें। तो ये था हमारा इक्वल वैल्यू मेथड ऑफ रेशियो। अब हम मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में एक अपने अगले नए टॉपिक के साथ, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन इन रेशियो। इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन, थैंक यू ऑल।